तो अब क्या करूं? सीधा सीधा तलाक दो और इस जिल्लत से जान छुड़ाओ अपनी। तलाक? अगर तलाक देनी ही होती तो जिंदगी भर इंतजार नहीं करता। तुम कितने बेहिस इंसान हो, तुम्हें सिदरा की भी कोई फिक्र नहीं है। बस यार अदील, अब तो अपने पैरों पे ही खड़े हो जाए यार। फिजियो तो चल रही है, बस अल्लाह करे अब अदील की तबीयत ठीक हो जाए। बतूल भी हर वक्त इनके आगे पीछे खिदमत ही करती रहती है। वसीम भाई, अगर आप और जरियून बुरा ना माने तो यहीं आप लोग शिफ्ट हो जाएं, बतूल के लिए भी आसानी हो जाएगी। कैसी बातें कर रही है भाभी आप? अब बहू के घर आकर रहना अच्छा थोड़ी लगता है। अरे ये घर सिर्फ आपकी बहू का तो नहीं है ना, आपकी ताया का है, आपके भाई का है। और मुझे तो लगता है अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो अदील के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप लोग अपने बिजनेस की डिस्कशंस भी कर सकते हैं। मुझे तो बतूल का एहसास मारे जा रहा है। शादी के बाद बेचारी को इतना सहना पड़ रहा है। अरे भाई, अब ये ना समझना कि ऑफिस कब्जा करने के बाद तुम्हारा घर कब्जा करने आ गए हम। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने घर पे कैसा कब्जा? बल्कि आपने तो हम लोगों का उस वक्त साथ दिया है जिस वक्त अपनों ने नहीं दिया। आपके तो बहुत एहसान है हम लोगों पे। भाभी, वो तारा और राहा का कुछ पता चला? नहीं वसीम भाई, ज़ैनब को कॉल की थी मैंने और उन्होंने तो मेरे मुंह पे कॉल ही काट दी। वैसे ठीक कहते हैं लोग, कमजरफों के पास जब पैसा आ जाता है तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। सोच ही कर सकते हैं। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूं। अच्छा। मैं एक दफा पहले भी आपके पास ऐसे आई थी, लेकिन आपको याद नहीं होगा। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन अब मुझे पता है। पक्का मेरी जीने की वजह। अपने आप को कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? नहीं, अगर मैं ना रही तो याद रखना, हाँ कभी भी मरती नहीं है। अपनी औलाद की दिल की धड़कन बन जाती है। ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर प्लीज। अभी तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने एक साथ करनी है। मेरे अधूरे ख्वाब पूरे होते हुए देखना है ना आपने अपनी। तुम्हारी बातें सुनकर दिन जा रहा है, थोड़ा सा और जी लो। लेकिन ऐसा ना हुआ तो अपनी माँ से तब भी इतनी ही मोहब्बत करोगी? ऐसे नहीं करना, आपके सिवा कोई नहीं है मेरा। अब नहीं उतारना है, ठीक है? और मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त ही तो नहीं है। काश मैं तुम्हें समझा सकूं मेरी जान।
कब तक शोक मनाओगे? और कितना जलील होना चाहते हो उस तारा के पीछे? पुलिस थाना तो करवा दिया ना? यहां से जाने के बाद अब मजनू शोहर को थाने में बंद करवा दिया। पुलिस थाने की वजह से ही मैंने तुम्हें। कहना क्या चाहती हो? जवान बेटी का साथ है मेरा। बाप पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है। माँ कब तक संभाल सकती है? बोलो। तो मैं कौन सा थाने में रहने गया था? असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कहने पर मुझे फौरन इज्जत से छोड़ा गया। मैं उम्र भर के लिए थाने नहीं गया था। असिस्टेंट कमिश्नर? और कोई काम नहीं है उसे? थाने में नहीं, सारी जिंदगी तारा की कैद में तो रहे हो ना तुम। तो अब क्या करूं? सीधा सीधा तलाक दो और इस जिल्लत से जान छुड़ाओ अपनी। तलाक? अगर तलाक देनी ही होती तो जिंदगी भर इंतजार नहीं करता। तुम कितने बेहिस इंसान हो। तुम्हें सिदरा की भी कोई फिक्र नहीं है। अगर परवाह नहीं होती तो यूं अनदेखी जेल में उम्र भर नहीं गुजारता। और अगर बेहिस होता तो जिस दिन तारा यहां से गई थी उस दिन तुम्हें भी यहां से निकाल देता। लेकिन तुम्हें सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि तुम तो मेरी सजा हो। अम्मा तो अपनी सजा काट कर चली गई, लेकिन मुझे उम्र भर की सजा काटनी है। और हां, अगर मुझे पता चला कि अम्मा के जाने में तुम्हारा जरा सा भी हाथ है ना, तो मैं अपने ही हाथों से अपनी सजा खत्म कर दूंगा और तुम्हें आजाद कर दूंगा। बात समझ में आई? तारा तो मेरी तरफ से मर जाए कहीं जाकर, लेकिन कबीर को जिस दिन अम्मा वाली बात का पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा। नहीं नहीं, कबीर को किसी तरह पता नहीं चलना चाहिए। तो जो रही सही अकल है वो भी तारा अपने साथ ले गई है। अम्मा बेटी का तो कोई हक, कोई फर्ज बनता ही नहीं। डॉक्टर प्लीज मुझे सच्ची सच्ची बताएं कि मेरी अम्मी को हुआ क्या है। वो मेरे साथ बैठी हुई थी, अचानक से उनकी सांस ऊपर नीचे हो गई। वो मुझसे बात भी कर रही थी। देखिए, आपकी मदर को अंजाइना अटैक हुआ है। अक्सर दिल का मर्ज जो है वो खामोशी से बढ़ता है, जज्बाती दबाव, थकन या जिस्मानी तनाव की वजह से। उसी वक्त में दिल को मजीद ऑक्सीजन की जरूरत आती है। मैंने उनको खुशी से गले लगाया था, मुझे क्या पता था कि इनके साथ ये हो रहा है। देखें, आपने उनको पुरसुकून माहौल देना है जिसकी वजह से उनको ना जिस्मानी कोई दबाव हो ना जहनी कोई दबाव हो। माँ ने बहुत दुख देखा। नाना जान की डेथ पर मामू का एक्सीडेंट तलब दिया है। मैं कुछ नहीं होने दे सकती। देखें, मरीज को और उसका अटेंडेंट को बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा तो वो मरीज का ख्याल कैसे रखेगा? मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शाबाश, आप बहुत बहादुर हैं। मैं उनसे मिल सकती हूँ? मैं कुछ दवाइयाँ लिख दूँ, फिर जाके मिल लेना। जी।